टाइम, ये टेली का लेटेस्ट वर्जन है। अपन 2.1 रिलीज पे काम करेंगे और पुराने वर्जन भी इसमें है। टेली के 1.1 रिलीज भी है और टेली ERP 9 जो टेली का प्राइम से पहले वाला वर्जन था। प्राइम में आने के बाद में टेली में बहुत सी फैसिलिटीज आ चुकी है, जैसे ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग, बैंक रिकंसिलेशन और अपना टैक्सेशन, ये सब के रिगार्डिंग और भी बहुत से फीचर्स टेली में अपने आप इस लेटेस्ट रिलीज में है। अपन सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं। एक कंपनी क्रिएट करते वक्त अपन से सबसे पहले तो एक ही कंपनी का डेटा पाथ, ये अपना एक फाइल फोल्डर में एक टेली का डेटा का एक फोल्डर होगा। टेली के फोल्डर के अंदर टेली का एक डेटा का फोल्डर होगा जहां से ये अपना डेटा सेव करेगा और कॉपी करेगा अपने लिए, कि अपन ओपन करेंगे तो यहाँ से अपन अपना डेटा जो अपने काम सेव किया है वो कॉपी हो सकता है। कंपनी नेम, सबसे पहले अपन कंपनी नेम फिट करेंगे कि अपनी कंपनी का क्या नेम है। जैसे अभी मैंने कंपनी का नेम यहाँ पे कर दिया डेमो कंपनी, क्योंकि अभी अपन को पता नहीं है कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। अपना मेलिंग नेम, कि अपनी कंपनी का मेलिंग नेम क्या है। जैसे बहुत सी कंपनी का मेलिंग नेम चेंज दूसरा भी होता है। कभी कोई ग्रुप कंपनी होती है तो उनके कंपनी का नेम प्राइवेट लिमिटेड होता है, लेकिन मेलिंग नेम में ग्रुप नेम आ जाता है कंपनी का। अपनी कंपनी का एड्रेस क्या है वो, कि अपनी कंपनी का मेन एड्रेस क्या है वो, यहाँ पे इस कंपनी का पेरेंट कौन से स्टेट में है वो, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर है तो कंपनी अपना ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपना फाइनेंशियल ईयर हमेशा सेम होगा 1 अप्रैल से, पर अपनी बुक्स बिगिन कब से होती है वो अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे आज मैं टेली यूज ले रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने कंपनी बनाई है तो मेरा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल ही होगा, पर मेरी बुक्स बिगिन आज से होगी, कि मैंने आज जैसे 1/7/2022 से मेरी बुक्स बिगिन हो रही है, इस दिन से मेरी अकाउंटिंग शुरू हो रही है। अपना बेस करेंसी सिंबल, जैसे अपना इंडियन रुपी है तो रुपीज का उसका फॉर्मल नेम, फिर ये अपना एक्सेप्ट कर लिए, ये अपनी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो स्क्रीन आई है, ये कंपनी में अपन को कौन कौन से फीचर्स चाहिए होते हैं, अपने कंपनी के कौन से फीचर्स, अपने बिजनेस की क्या नीड है, उसको अपन यहाँ से इनेबल कर सकते हैं अपने कंपनी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है अपने पास ऑप्शन अकाउंटिंग का, कि अपन को ये टेली में ये कंपनी में अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ये सब अपन को करने हैं। इनेबल बिल वाइज एंट्री, अपन मतलब बिल वाइज एंट्री चाहिए अपन को या नहीं चाहिए, कि हर बिल के अकॉर्डिंग एंट्री, बिल रेफरेंस, ये सब कुछ होना चाहिए, कि अपन को एक रेफरेंस जनरेट होता रहे आगे, कि इस बिल पे ये पैसा बाकी है, या इस बिल पे ये काम, इस बिल का ये ऑर्डर बाकी है, इस बिल का पेमेंट बाकी है, वो अपन को पता चलते रहे। उसके लिए एक कॉस्ट सेंटर इनेबल, कि अपन को अपने यूनिट अलोकेट करना है। जैसे कॉस्ट सेंटर अपना होता है एक मेजर ऑफ यूनिट अलोकेशन, कि इस बिल को मैंने इस इंसान को अलोकेट कर दिया। अकाउंटिंग अलोकेशन के लिए काम आता है ये, बहुत सी कंपनीज में होता है, बहुत सी कंपनीज में नहीं होता। अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनेबल करना है या नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर अपने होता है तो अपन यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब अपन को टेली में इन्वेंट्री मेंटेन करनी है या नहीं, उसकी सेटिंग अपन यहाँ से करते हैं। इन्वेंट्री, अपना स्टॉक आइटम, ये सब के बारे में जितने भी अपना स्टॉक और अपना सामान से रिलेटेड जो अपनी कंपनी में प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड है ये। अपन को अपना अकाउंट्स इंटीग्रेट रखना इन्वेंट्री से, उसके रिगार्डिंग, कि अपना अकाउंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली अपन अकाउंट्स क्यों मेंटेन कर रहे हैं, जब अपन कोई सामान बेच रहे हैं तो इसको अपन को इंटीग्रेट ही करना रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट ही ऐसा होता है। अपन अपने कंपनी में प्राइस लेवल्स हैं क्या, कि जैसे इस आइटम को मैंने अगर मेरी 100 यूनिट कोई खरीद रहा है तो उसको इस MRP पे मिलना चाहिए, डिस्काउंट ही होना चाहिए, अपन वो सब भी सेट कर सकते हैं टेली में। इनेबल बैचेस, की अपना बैच, जैसे बहुत से ये फूड इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम आता है, क्योंकि उनके बैच वाइज प्रोडक्शन होता है, कि इस बैच में इतना सामान बना है तो उसको अपन मेंटेन कर सकते हैं टेली में। और ये एक्सपायरी डेट्स वगैरह भी अपन उस बैच की मेंटेन कर सकते हैं। जॉब ऑर्डर, ये अपन जैसे जॉब वर्क थर्ड पार्टी से अपन जो भी काम निकलवाते हैं उसके रिगार्डिंग है। बहुत सी कंपनीज में होता है, नहीं भी होता है। ये मेजर अपना होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और अपना ये ज्वेलरी बिजनेसेस में।
कॉस्ट ट्रैकिंग अपन को करनी होती है, जैसे कि इस बिल की पे क्या ट्रैकिंग अपन को आगे लेनी होती है, उसके लिए ये जॉब कॉस्टिंग इज रिलेटेड टू जॉब वर्क ओनली। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, अपन को अपने इनवॉइस में डिस्काउंट कॉलम देना है या नहीं, उसको अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं। अपना एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी के कॉलम्स भी अपन यहाँ पे दे सकते हैं। ये मेजरली होता है अपना जितने भी मॉल्स ये सब में शॉपिंग या बहुत से मार्केट जहाँ पे ऑफर्स बहुत ज्यादा लगते हैं कि जैसे आप 10 सामान खरीदोगे उस पे 2 फ्री आइटम मिल रहा है, तो अपना एक्चुअल तो हो गया 12 क्वांटिटी, लेकिन बिल अपन सिर्फ 10 क्वांटिटी पे कर रहे हैं जिसका उस इंसान को पेमेंट करना होगा, तो ये उस केसेस में काम आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सेशन, अपन जीएसटी कैलकुलेशन अपना करेंगे तो उसका अपन यहाँ पे पूरा जीएसटी डिटेल्स अपन यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि अपना जीएसटी नंबर क्या है, अपन अपना रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, अपन अदर टेरिटरीज में आते हैं, अपना जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ था, जीएसटी नंबर, अपन GSTR1 कब फिल करते हैं, मतलब मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं या ईयरली करते हैं, वैसे मंथली होता है वो। जीएसटी की अपन अपनी यहाँ पे रेट्स भी डिटेल्स कर सकते हैं, रेट डिटेल्स यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं एक तरीके से। टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चेंजेस, मतलब अपन ने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेज किया है तो ये उस केस में काम आता है, रिवर्स चार्जेस के केस में। और एडवांस रिसीव के केस में भी अपन यहाँ पे टैक्स की लाइबिलिटीज को इनेबल कर सकते हैं। जीएसटी क्लासिफिकेशंस की अपना इंटर स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, सेंट्रल क्या है, सेस लेवल पे क्या अपना क्लासिफिकेशन है, अपना HSN कोड अपना और कब से एप्लीकेबल है, ये सब भी अपन यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। LUT और बॉन्ड्स डिटेल भी अपन यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मतलब अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है ये है इनवॉइस फीचर्स, कि अपना ई-वे बिल जो अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने के लिए बिल बनता है, जो एक अपन अपना जो माल पहुंचा रहा है उसको बिल प्रेजेंट करते हैं, ये उसको अपन को बनाना है अपने टैली से, वो भी अपन यहाँ से बन सकता है। टैली में अभी ये फैसिलिटी है, वो अपना कब से एप्लीकेबल हुआ वो सब अपन को डिटेल्स, इनवॉइस की थ्रेशोल्ड लिमिट्स और इनवॉइस की क्या लिमिट होनी चाहिए कि इसके अबव में बनना चाहिए। जैसे अपने राजस्थान में है कि अगर आप राजस्थान के अंदर में काम कर रहे हैं तो आप 50,000 अबव या 2 लाख अबव के इनवॉइस पे अपन ई-वे बिल जनरेट करते हैं। अगर आउटर स्टेट में है राजस्थान के बाहर तो अपन अपनी वैल्यू है 50,000 अबव में, आप चाहे तो 5,000 में भी बना सकते हैं और 1 रुपए पे भी बना सकते हैं ई-वे बिल। अपन ई-वे बिल चाहे तो अपने इनवॉइस के साथ प्रिंट भी कर सकते हैं। अब ये एक ऑप्शन है यहाँ पे ई इनवॉइस इज इलेक्ट्रॉनिक बिल, जहाँ पे अपना QR कोड IRN नंबर जनरेट अपन टैली से ही कर सकते हैं। टैली की ये फैसिलिटी है, इसके लिए अपने पास लाइसेंस वर्जन होना चाहिए कि। और हाँ, ई-वे बिल, इनवॉइस और ई-वे बिल के केस में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर अपना ई-वे बिल आज की डेट में बना है, अगर मैंने 1 तारीख को कोई इनवॉइस बनाया है तो मैं उसका ई इनवॉइस जनरेट अगर मैंने इनवॉइस 1 तारीख को बनाया तो उसका ई इनवॉइस में 3 दिन के अंदर में ही जनरेट करना होता है। अगर उसके अबाव कुछ डेट चली जाए तो अपना ई इनवॉइस जनरेट नहीं होता है उस इनवॉइस का सॉरी। और अगर अपन को उस जनरेटेड ई इनवॉइस को डिलीट करना है तो उसके लिए अपन को 24 आवर्स के अंदर में ही डिलीट करना होता है, उससे ज्यादा अबाउट टाइम पे नहीं चलता। और कंट्रोल ए से अपन इसको सेव कर सकते हैं अपनी। और कौन सी कंपनी में टैक्स का कैलकुलेशन किस अकॉर्डिंग होता है वो भी अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं। अपन को अपना टैली ऑनलाइन एक्सेस करना है, उसकी सेटिंग्स भी यहाँ से हो सकती है। पेरोल मेंटेन भी अपन टैली में कर सकते हैं और भी बहुत सी जैसे मल्टीपल एड्रेसेस, मॉडिफाइड वाउचर्स, ये सब की डिटेल्स भी अपन यहाँ सेव कर सकते हैं, ये टैली में इनेबल कर सकते हैं। ये कंट्रोल ये सब मैं सेव कर रही हूँ। ये अपना कंपनी, ये अपना गेटवे ऑफ टैली है।